बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में मंगनी करना हराम है या हलाल? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, और तुम्हें गुनाह नहीं इस बात में कि जो पर्दा रखकर तुम औरतों को निकाह का पैगाम दो। जब किसी लड़की या औरत से शादी का इरादा हो तो उसे शादी का पैगाम देने से पहले ये जरूर देख ले कि उस लड़की या औरत को किसी और शख्स ने पहले से ही पैगाम तो नहीं दिया है, या उस लड़की की मंगनी तो नहीं हो गई है। अगर किसी और ने उस लड़की को निकाह का पैगाम दिया हो या उसके रिश्ते की बात किसी के मुताल्लिक चल रही हो तो उसे हरगिज पैगाम न दें, क्योंकि शरीयत में इसे सख्त नापसंद किया गया है। हजरत अबू हुरैरा व हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अपने इस्लामी भाई के पैगाम पर उसी लड़की को निकाह का पैगाम न दे, यहाँ तक कि पहला खुद इरादा तर्क कर दे या उसे पैगाम भेजने की इजाजत दे। मंगनी दरअसल निकाह का वादा है, अगर ये न भी हो तब भी कोई हर्ज नहीं। लिहाजा बेहतर तो ये है कि मंगनी की रस्म बिल्कुल ही खत्म कर दी जाए, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आजकल इसे एक जरूरी रस्म बना दिया गया है और इसे शादी की तरह निभाते हैं, शादी की तरह इसमें खर्च भी करते हैं। इस रस्म में रुपयों की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता, लिहाजा इस रिवाज को छोड़ना ही बेहतर है। मंगनी की रस्म करके मुसलमान इसको बहुत बड़ा काम समझते हैं। गालिबन हमने ये रस्म हिंदुओं से सीखी है, क्योंकि इस अंदाज से रस्म की अदायगी सिवाय हिंदुस्तान व पाकिस्तान के और कहीं नहीं पाई जाती, बल्कि अरबी और फारसी जबानों में तो इसका कोई नाम भी नहीं। इसके जितने भी नाम मिलते हैं सब हिंदी जुबान के हैं। चुनांचे मंगनी, सगाई, कड़माई, साख वगैरह ये सब नाम है, और इनमें से कोई भी अरबी और फारसी का नहीं है। अगर मंगनी का करना जरूरी ही हो तो उसे निहायत ही सादगी से कर ले। इस तरह हो कि लड़के के चंद कराबतदार लड़की के यहाँ जमा हो जाए और उनके खातिर व तवाज़ो लड़की वाले पान, चाय या शरबत से कर दें। लड़के वाले अपने साथ दुल्हन के लिए एक दुपट्टा और कुछ मुख्तसर जेवर लाएं, और लड़की वाले लड़के को एक सूती रुमाल और एक चांदी की अंगूठी एक नग वाली पेश कर दें। बस ये हो गई मंगनी। और अगर दूसरे शहर से लड़के वाले आएं तो उनके साथ 10-12 लोगों से ज्यादा का मजमा न हो, और दुल्हन वाले मेहमानों के लिहाज से उनको खाना खिलाएं, मगर उस खाने में दूसरे मोहल्ले वालों की आम दावत की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम में निकाह से पहले लड़की को देखना जायज है या नहीं? किसी लड़की या औरत को किसी गैर मर्द को उस वक्त दिखाने में कोई हर्ज नहीं जब वो उससे शादी का इरादा रखता हो या उसे शादी का पैगाम भेजा हो, लेकिन लड़के के दूसरे मर्द रिश्तेदारों या दोस्तों को नहीं दिखाना चाहिए कि वो सब गैर महरम है। लिहाजा सिर्फ लड़का और उनके घर की औरतें ही लड़की को देखें। निकाह से पहले औरत को देखना मुस्तहब है, लेकिन इस बात का जरूर ख्याल रखें कि लड़के को लड़की इस तरह दिखाई जाए कि लड़की को इस बात की भनक भी न लगे कि लड़का उसे देख रहा है। अगर इस एहतियात से दिखाया जाएगा तो उसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि बेहतर है कि बाद में किसी किस्म की गलत फहमी न हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि माँ बाप के सामने लड़का और लड़की बैठकर कुछ बातें भी कर लें और एक दूसरे के बारे में जान भी ले, जिससे पता चल जाएगा कि ये जिंदगी भर साथ निभाने लायक है या नहीं। हजरत मोहम्मद बिन सलमा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक औरत को निकाह का पैगाम दिया। मैं उसे देखने के लिए उसके बाग में छुप कर जाया करता था, यहाँ तक कि मैंने उसे देख लिया। किसी ने कहा कि आप ये कैसी हरकत कर रहे हैं, हालांकि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। तो मैंने उसे जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी के दिल में किसी औरत से निकाह की ख्वाहिश डाले तो वो उसे पैगाम दे, तो उसकी जानिब देखने में कोई हर्ज नहीं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई किसी को निकाह का पैगाम दे तो अगर उस औरत को देखना मुमकिन हो तो देख ले। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी मशहूर किताब सही बुखारी किताबुन निकाह में निकाह से पहले औरत को देखने के मुतालिक एक खास बाब कायम किया है, एक हेडिंग कायम की है, जिसका मतलब है निकाह से पहले औरत को देखना। इस बाब में इमाम बुखारी कई हदीसें लाए हैं
जिनसे साबित होता है कि निकाह से पहले औरत को देखना जायज है। चुनांचे इस बाब की एक तवील हदीस में है जिसका खुलासा ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में एक मर्तबा एक सहाबिया खातून हाजिर हुई और आपसे निकाह की दरख्वास्त की, लेकिन हुजूर ने अपना सर मुबारक झुका लिया और उन्हें कुछ जवाब न दिया। इसके बाद एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आपको उस औरत की हाजत नहीं तो उसका निकाह मेरे साथ कर दीजिए। इसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मालूम किया तो पता चला कि उनके पास मुफलिसी की वजह से रुपये, पैसों और कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि महर अदा करने के लिए एक अंगूठी तक नहीं है। अलबत्ता कुरान की कुछ सूरतें याद है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कुरान करीम जानने के सबब उस सहाबिया खातून का निकाह उन सहाबी से फरमा दिया। उलमाए किराम फरमाते हैं ये खुसूसियात उन्हीं सहाबी के लिए मखसूस थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा करने का किसी को हक नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म खुद शरीयत है। आज उस तरह से निकाह करना जायज नहीं। इसी तरह की दूसरी हदीस में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा को निकाह से पहले दिखाया गया था। इन हदीसों से इमाम बुखारी ने ये साबित किया है कि औरतों को निकाह से पहले देखना जायज है। इमाम गजाली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि निकाह से पहले औरत को देख लेना हजरत इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाहु अन्हु के नजदीक सुन्नत है। यही इमाम गजाली रज़ी अल्लाहु अन्हु आगे नकल फरमाते हैं कि औरत का जमाल मोहब्बत व उल्फत का जरिया है, इसलिए निकाह करने से पहले लड़की को देख लेना सुन्नत है। बुजुर्गों का कौल है, औरत को बेदेखे जो निकाह होता है उसका अंजाम परेशानी और गम है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी तसनीफ गुनियतुत तालिबीन में इरशाद फरमाते हैं कि मुनासिब है कि निकाह से पहले औरत का चेहरा और जाहिरी बदन यानी हाथ, मुंह वगैरह देख ले, ताकि बाद में नफरत या तलाक की नौबत न आए, क्योंकि तलाक और नफरत अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। ये सब बातें मैंने करीने जिंदगी किताब से ली है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।